धाड़म नमो आईरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सब साहुणम। बोल देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की जय, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय, भगवान महावीर स्वामी की जय, आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर आचार्य गुरु वैष्णवमती सागर जी गुरु महाराज की जय हो जय हो जय हो। देखिए, जैसे जिस परिवार में टेंशन रहता है, अनेक अनेक बातों को लेके, उन बातों को छोटी छोटी बातें होती हैं, उनका टेंशन लेकर के प्रेम में बाधा आती है, उसके लिए सबसे बड़ा कारण है। और उसका कार्ड भी हम करते हैं। कुछ लोग जो हैं राधा कृष्ण की फ़ोटो अपने कमरे में लगा लेते हैं, जिससे पति पत्नी का प्रेम बढ़ेगा, समझा। परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए, समझा। कोई भी देवी देवता का हम फोटो या महान पुरुषों के फ़ोटो या तीर्थंकरों के फ़ोटो या साधुओं के फ़ोटो हमें वहाँ नहीं लगाने चाहिए। हाँ, ये तो मुकुर बोलिए, जहाँ अपना सोने का स्थान है, समझा। और लगाना चाहिए तो हमें किस दीवार पे लगाना चाहिए, ये भी सोचना चाहिए। अपन को जैसे अपन पूरब की दीवार है या उत्तर की दीवार है, ठीक है, उस दीवार पर हमको फ़ोटो लगाने चाहिए। क्योंकि आप जब भी सोते हैं, जब भी आप सोते हैं तो आपके पैर जो है या तो पूरब में करते हैं आप, या आप जो हैं उत्तर में करते हैं। क्या है समझ में। और जब आपकी आँख खुलती है तो आपकी आँख जो है या तो पूरब की दृष्टि की ओर जाएगी या उत्तर की ओर जाएगी। समझ में आया नहीं आया। और जब उठ के बैठेंगे तो आपका चेहरा या तो पूरब में होगा या उत्तर में होगा या ईशान कोण में होगा। तो जब हमारी दृष्टि पड़े तो हमारे जो इष्ट देव हैं, जिनको अपन तीर्थंकर भगवान के गुरुओं के फ़ोटो हैं, तो हमें उस दीवार पे लगानी चाहिए। समझ में आया। जिससे हमारे उठते ही हमारी दृष्टि उन भगवान की उस छवि पे जानी चाहिए। समझ में आया। और जो हमारे परिवार के लोग हैं, ठीक है, परिवार के लोग हैं जो उनकी फ़ोटो हैं, उनको भी अपन जो हैं अपने भगवान की फ़ोटो लगाते हैं, उनके बराबर में ना लगाएं, ठीक है। क्योंकि उनकी आमने सामने लगा सकते हैं, नहीं, सामने वाली दीवार पे। समझ आया। अगर भगवान की फ़ोटो पूरब की दीवार पे है तो पश्चिम की दीवार पर उनकी फ़ोटो लगाएं या दक्षिण की पर लगाएं। समझ आ गया। इससे क्या है कि हमारे परिवार में जो टेंशन रहता है, पति पत्नी का झगड़ा रहता है, मम्मी पापा का झगड़ा रहता है, ठीक है,
या बेटे का झगड़ा रहता है या बहू के द्वारा कोई इस प्रकार टेंशन हो जाता है, तो उन सारे दिक्कतों से हम बच सकते हैं। उसके बाद में कुछ बच्चे रूठ के चले जाते हैं। क्या है इसमें? और रूठ के चले जाते हैं उन बच्चों को कुछ जो हैं जिद्दी टाइप के होते हैं, कुछ जो है अपने दिमाग से डिस्टर्ब होते हैं, कुछ जो हैं कि टेंशन से चले जाते हैं, और उनके लिए हम FIR भी कराते हैं गुमसुम में। अनेक प्रकार के पत्र, अखबार और उनको हम छपवा देते हैं और उसमें इनाम भी रख देते हैं, किराए भी देंगे, इनाम भी देंगे। इस प्रकार का अपन जो है सब कुछ प्रयत्न करते हैं, परंतु उन बच्चों का पता नहीं चल पाता है। उनके लिए सबसे बढ़िया हमारे पास साधन है, जिस कमरे में या तो बच्चे के दो कारण हो सकते हैं, कहीं फंस गया है, किसी के चंबल में है तो नहीं आ पा रहा है, ठीक है, या वो हमसे रूठ के गया है तो नहीं आ रहा है। अब उसके लिए क्या करना है? बिगर मोबाइल के मोबाइल करना है। कैसे करना है? एक ब्लैक, बिल्कुल जो है रंगीन फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, ब्लैक फ़ोटो, चाहे उसकी फ़ोटो कॉपी करा लो, समझा? और उस फ़ोटो को अंधेरे में रखो, जहाँ लाइट ना हो, उस कमरे में लाइट ऑफ कर दो, ठीक है। और एक मोमबत्ती छोटी वाली, क्योंकि फ़ोन करते करते मोमबत्ती बुझनी चाहिए, शांत होनी चाहिए, हाँ बुझ जानी चाहिए, समझ आया? और फ़ोटो को सामने रख कर के उससे बात करनी चाहिए। अरे मेरा बेटा तू कहाँ है? हाँ, मेरे को याद आ रही है, तू जल्दी आ जा, समझा? और प्रेम भरी बातें उस फ़ोटो से बोलना चाहिए। तो वह बेटा कहीं पर भी होगा, कहीं पर भी वो लड़की होगी, कहीं पर भी उसका बाप होगा, जो भी होगा सगा संबंधी जो उसके पास से गया है, उसको हलन चलन वहाँ चालू हो जाएगी, समझा? इसका भाव नहीं बनना। मेरे पास जो है फिरोजाबाद का एक जैन नहीं है, मातृवेश था, और उसका बेटा चला गया, और चला गया तो बेटा जो है जाने 15-20 साल बाद लौट के आया। कितने साल? 15 साल भी। और सभी ने कह दिया वो तो गया, ऊपर चला गया। मैंने कहा मैं लिख के दे सकता हूँ, परंतु तेरा बेटा अभी मरा नहीं है, समझा? किसी के चंबल में है, किसी टेंशन में है, वो नहीं आ रहा, परंतु आएगा, समझा? तो क्या है कि उस फोटो से बात करेंगे तो वह वहाँ हलचल चालू हो जाएगी और बेटा आपके घर आने के लिए मजबूर हो जाएगा। समझ में आया? बता रहा हूँ, हाँ फोटो कॉपी करा लो, हाँ सफ़ेद वाली, समझ में आया? तो एक तो यह फार्मूला है। दूसरा क्या है कि जो बच्चा किसी के चंबल में फंस गया है, रूठ के नहीं गया है पर फंस गया है, या पकड़ हो गई है, या किसी ने उसे अपने चंबल में कर लिया, उसके लिए क्या करना चाहिए कि जो जिस कमरे में सोता था उस कमरे में जाले लगे रहते हैं, इसलिए जाले नहीं होने चाहिए। ये जाले जो हैं अपने जीवन को, समझा, जाल में फंसाने का काम करते हैं। समझ आ गया? क्या है समझे? हाँ आशा जी, समझ में आ रहा है? कल्पना जी, हाँ। तो जाले क्या करना चाहिए? जालों को छुड़ा करके, हाँ, और किसी में कागज़ की पुड़िया अखबार में रख करके और उन्हें कहीं पर रख देना चाहिए। कहाँ रखना है? जहाँ पलंग का जो पाया होता है उससे दबा दो, हाँ, मतलब ऐसा नहीं दबाना कि मर जाए, समझा? और जाले छुड़ाएंगे तो हमारे जीव तो मरेंगे ही। सफाई पर क्या है कि जालों को छुड़ा करके उस पाए के पास रख दो, ठीक है। और वो जैसे जाले छूटे हैं
वैसे ही हुए हमने सुरक्षित जगह रखा है, दबा के नहीं, किसी दबा के नहीं रखना। पर क्या है कि उसका इसलिए कोना दबाना है कि कहीं वो पुड़िया उसकी खुल ना जाए, बड़ी पुड़िया बांध करके, ठीक है। तो जाले जैसे छूटे हैं वैसे ही वह बंधन से भी छूट जाएगा और अच्छे अच्छे गैंगों से वह बालक छूट करके बाहर आ जाएगा। ऐसी घटनाएं मेरे जीवन में बहुत हुई है, समझा। और भिंड में, इटावा में इत्यादि कहीं किसी की घटना होती है तो सीधे मेरे पास ही आते हैं, ठीक है। और उनको उस जाल से, चंबल से निकाल करके क्या और बाहर करके घर तक आते हैं बच्चे। और मैं आपको बता दूं, कुछ ऐसे कम बुद्धि वाले बच्चे होते हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए, चरखा लेना चाहिए, चरखा चलाने वाला, और उनके उस बच्चे का नाम लेकर के उल्टा चरखा चलाना चाहिए, समझा है जी। उल्टी चकिया चलाते थे पहले, हाँ, तो उल्टी चकिया उल्टा क्या उस पर वस्त्र रख करके जो छोड़ के गया है उसको घुमाएंगे तो उसकी बुद्धि जो है घूम जाएगी। समझ में आया आपको, नहीं आया सरोज जी? हाँ हाँ, और भी हैं। तो ये जी चीज़ें हैं, हाँ ये हाँ कर सकते हैं। बाकी और मैं आपको बता दूं, जिनके व्यापार नहीं चलते हैं, समस्या ये आज के सामने बहुत ज़्यादा खड़ी है, ठीक है। पैसे की तंगी सब जगह है। पहले एक कमाता था पूरा घर खाता था, अब पूरा घर कमाता है, एक बुड्ढे को नहीं खिला सकते हैं, समझा। पहले एक बुड्ढा जो है पूरे घर को चलाता था, आज सब कुछ लुगाई बच्चा सब कमा रहे हैं, समझा। फिर भी जो एक बुड्ढे का हम समझा काम नहीं कर पा रहे, समझ आया ना। उसके लिए क्या करना चाहिए, हर प्रतिष्ठान में, हर दुकान में मंदिर बनाते हैं। भैया जी समझ में आ रही है आपके? बनियान पहने हुए हैं, हिंदी में नाम लिखा है, हाँ। हर दुकान पर मंदिर का आला बनाते हैं और उस आले में हम भगवान की मूर्ति भी मतलब तस्वीर भी रखते हैं। यहाँ तस्वीर के लिए मैं नहीं बोलूँगा, हाँ रखना भी चाहिए कि कम से कम उस तस्वीर को देख करके उस भगवान की याद तो आ जाती है। पर तस्वीर के आगे हमें अगरबत्ती, धूपबत्ती या दीपक नहीं जलाना चाहिए, हाँ, समझ में आया। उसके कारण बहुत से हैं, क्योंकि अप्रतिष्ठित हम मूर्ति का हम पूजन नहीं कर सकते, और धूपबत्ती या अगरबत्ती या दीपक जलाने का मतलब यह है कि हमारी पूजा प्रारंभ हो गई, वो पूजा है। हमें क्या करना चाहिए, वहाँ पर छोटी सी एक जिनमानी या लोहे तांबे की जिनमानी या कोई यंत्र हमें वहाँ पर उस दुकान में या प्रतिष्ठान में हमें विराजमान करना चाहिए, और एक छत्र भी उस पर होना चाहिए, समझा। पीछे महामंडल भी लगा हो कोई दिक्कत नहीं है, दो चमर भी लगा होना चाहिए बगल से, आजू बाजू से, समझ आया। और सुबह दुकान खोलने के बाद जैसे शुद्धि करके जल लेकर के अपने फड़ को अपने दरवाजे के पास में सब छिड़कते हैं, अंदर से बाहर तक झाड़ू लगाने के बाद में शुद्धिकरण करते हैं, वो भी करना चाहिए। अपनी दुकान पर नींबू मिर्ची कभी नहीं टांगना चाहिए, लोग टांगते हैं, नज़र लग गई, समझा, उससे दुर्भाग्य का कारण बनता है, समझा। उसे मिर्ची से, नींबू से लक्ष्मी आने वाली वापस हो जाती है, क्योंकि लक्ष्मी मिर्ची और खट्टा नहीं चाहती, लक्ष्मी मीठा चाहती है, मीठी वाणी होनी चाहिए, कसेली वाणी पर लक्ष्मी नहीं रुकती, सरोज जी, हाँ। तो क्या करना चाहिए, एक
छोटा सा मिठाई का टुकड़ा, समझा, या गुड़ या कोई बतासा, समझा, या कोई मिश्री, समझ में आ गया। हाँ, और एक रकेबी में जहाँ भगवान का आला है, जहाँ हमने जिनवाणी विराजमान की है, वहाँ पर वह मिश्री रखनी चाहिए। हाँ, गीली वाली नहीं, सूखा, क्योंकि गीले में क्या है कि दिक्कत आएगी। बूरा नहीं रखना चाहिए, चीनी नहीं रखना चाहिए, पसीज जाएगी तो वहाँ क्या होगा, जीव जंतु ज़्यादा आ जाएंगे। हाँ, घर पे भी ये कर सकते हैं, ठीक है। अब जब हम वहाँ ये सारी क्रिया करने के बाद और जो सी आपको स्थिति आती है, वैसे दुकान के लिए सबसे बढ़िया नरेंद्रम फरेंद्रम वाली जो विनती है, हाँ, उसको याद कर लेना चाहिए और उस स्थिति को पढ़ते जाएं और जो है क्या करना चाहिए, चमर धोलते जाएं। समझ आया? उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो हमारी दुकान में किसी की बुरी दृष्टि पड़ी है, समझ आया, भगवान की हम चमर धोते हैं, इसका कारण क्या आप जब मत समझ में आया कोई? यही कारण है कि जो भगवान के चमर ढोलते हैं उस व्यक्ति के ऊपर कोई व्यंत्र बाधा नहीं टिकती, उसे नज़र नहीं लगती। जिस बच्चे को नज़र लगती हो उससे चमर धुलवाने चाहिए भगवान के सामने, पीले वाले नहीं, सफ़ेद वाले। तो क्या है कि दुकान में हम प्रतिष्ठान में जो मंदिर बना है वहाँ पर अगर चमर ढोलते हैं तो क्या होगा कि हमारी दुकान में किसी ने कुछ किया है, तंत्र मंत्र किया है, उसका प्रभाव नहीं रहेगा। नेगेटिव जो ऊर्जा है वो बाहर निकल जाएगी, ठीक है, और अच्छी अच्छी ऊर्जाएं हमारी दुकान में प्रवेश कर जाएगी। समझ में आ गया? और उसकी दुकान धीमे धीमे, हाँ, आगे बढ़ती जाएगी और उसका व्यापार बढ़ता जाएगा। ये सब क्या, ये क्रियाएं हैं अपनी श्रावकों की करने की। क्या है इसमें? ममता जी समझ में आ रही है आपके? हाँ, विचार करना। मनोज जी समझ में आ रही है? आवाज आ रही कि नहीं आ रही मनोज भैया? हाँ, आवाज आ रही है? सुंदर मामा हाँ रे, ठीक है। तो क्या है कि ये काम करने से, और मैं एक बात और बता दूं, दुकान खोलने का एक कोई समय है। दुकान को हमको कभी भी खोले तो सवा पे खोलें, 7:15 बजे, 6:15 बजे, 9:15 बजे, 7:15 बजे, 8:15 बजे, 9:15, 10 बजे, सवा लगा करके ही अपनी दुकान का ताला खोलें, क्योंकि नीति से कमाया हुआ धन जो सवाया किया जाता है और नीति से कमाया हुआ धन जो दूना किया जाता है, डोड़ा किया जाता है, ठीक है, चौगुना किया जाता है। ये अनीति पूर्वक कमाई है। और नीति पूर्वक कमाई क्या है? 1 रुपये का 1.25 रुपये कमाना। समझ आया? ये धन आपके पास टिकेगा और दूना डोड़ा, समझा, ये कमाई जो है आपके पास रुकने वाली नहीं है, वह दवाइयों में, ठीक है, और विषयों में चली जाएगी। क्या है इसमें? समझ में आ रही नहीं आ रही? तो यहाँ जो अभी जो बात चल रही है, तो अपन को नीति पूर्वक कमाई करनी है। आचार्यों ने नीति पूर्वक कमाई के लिए उपदेश दिया है। भगवान आदिनाथ भगवान ने भी जो उपदेश दिया था, असी मसी कृषि वाणिज्य,
हाँ, तो उन्होंने जो उपदेश दिया था वो क्या क्यों दिया कि नीति पूर्वक कमाना, नीति पूर्वक अपनी खेती करना, समझा, नीति पूर्वक अपने, हाँ, जो भी करना नीति पूर्वक करना। भाई ये भगवान आदिनाथ ने भी तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर हुए, और जब कोई कुछ नहीं जानता था तो उन्होंने भी, हाँ, और उपदेश दे करके, संकेत दे करके सभी को संबोधन किया, समझा, गृहस्थ अवस्था में, ध्यान रखना। तो जैसे वैसे तीर्थंकरों का उपदेश नहीं कि जब तक केवल ज्ञान ना हो जाए जब तक उपदेश नहीं होता, परंतु ये काल दोष है, इसके प्रभाव से तीर्थंकरों ने उपदेश भी दिया केवल ज्ञान होने से पूर्व, गृहस्थ अवस्था में। हाँ, जैसे नाग नागनी जल रहे थे, हाँ, उपदेश दिया, हाँ, वो किसी को संबोधन करते ही नहीं हैं, ये काल दोष है। अब चलिए, दुकान बंद करने का भी समय है। दुकान को कभी सवा पे नहीं बंद करना चाहिए, हम अधिकतर सवा पे बंद करते हैं। एक 11 को और आ जा, रुक जा अभी 8 बजे, रुक जा आ गया तो चल ठीक है पटा लो। 7:15 बजे कभी भी दुकान को बंद नहीं करना चाहिए। दुकान को 7:45 बजे, 7:45 बजे, 6:45 बजे, 10:15 बजे, 11:30 बजे, इसमें राज छिपा हुआ है, समझा, कि जो हम दुकान को भूखी छोड़ के आए हैं, हाँ, वो सुबह तक जो है भर जाएगी, और सुबह जा कर के फिर हम जाकर दुकान खोलेंगे सवा पर, और जितना भी जो दुकान में हुआ है वरना इकट्ठी हुई हैं, ठीक है, वह सब हमको क्या 25% क्या वो, और 25% वो, कितना 50% हमको लाभ हो जाएगा, समझ आया। जैसे गाय से दूध निकालते हैं, निकालते ना, निकालते तो दूध निकालते हैं, तो दूध निकालते समय गाय पूरा दूध कभी भी नहीं उसको देगी, मतलब उसमें से एक अपने बच्चे के लिए बचा के रख लेगी, समझ आया। सवाया कभी नहीं देगी, पौना देगी, समझ आया। कितना भी आप उसे काट लेना, परंतु उसका बच्चे का वो, उस गाय का दूध जो है बाकी का बचा हुआ बच्चे के मुख में ही जाएगा। इसी प्रकार हमें दुकान को भी क्या, हमें पूरी सवा पे नहीं, निचोड़ के नहीं, हाँ, हमें पौने पे उसे बंद करके आना है और सवा पे खोलना है। अगर निश्चित है और व्यापार कोई सामान खरीदने जा रहे हैं तो 35 पे लेके जाना, हाँ, समझा। ये सब जो हैं आचार्य भगवंतों के जो संकेत हैं, ठीक है, और संकेतों को हम अगर पालू करते हैं, उनको अगर अमन में लेके आते हैं तो हमको बहुत सी चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं और हम दुखों से बच सकते हैं। तरुण भैया जी, अब यहाँ आ रही है जिनका स्वास्थ्य खराब रहता है, इनको असाध्य बीमारियां हो गई हैं, उनके लिए क्या किया जाए, उनके लिए क्या किया जाए। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है, केस बिगड़ गया है, समझा। उनके लिए क्या करना चाहिए, उनके लिए सबसे बढ़िया ये है, उनको मेडिसिन वितरण करनी चाहिए, दवाइयाँ, जड़ी बूटियाँ। जो गरीब लोग हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, इलाज नहीं करा पा रहे, उनका वह वहाँ पर सहयोग करें तो उनकी वह बीमारियाँ, जो असाध्य बीमारियाँ हैं, वह शांत हो सकती हैं। समझ आया क्या आया समझ। वो अपनी दवाइयाँ, अगर हमको शुगर है
तो वह शुगर की दवाई, समझा, जिनके पास पैसा नहीं है वह शुगर की दवाई उनको दे, समझा, और वह नहीं खाने पर भी उसका शुगर सही होगा। जिसके सिर में दर्द होता है उसे सिर की दवाई दे। हाँ, और सबसे बढ़िया है कि जिसके सिर में दर्द होता है वह नाक में, हाँ, एक एक बूंद डाल करके अगर गाय का घी अगर डालता है तो उसके धीमे धीमे उसके सिर का दर्द भी हमेशा के लिए शांत हो जाता है। समझ में आया? क्यों आज मैं इसी पर चर्चा कर रहा हूँ। हाँ, और सुनिए, जिनके ऑपरेशन होने के लिए डॉक्टर ने कह दिया है वह अपने जहाँ ऑपरेशन हो रहे हैं, जिनके पास पैसा नहीं है उनको वहाँ पर क्या ऑपरेशन की सामान ला करके देना चाहिए। रुई है, जो भी डॉक्टर ने जो लिखा है उसको ला करके उसे ऑपरेशन के लिए मदद करनी चाहिए, तो उसका ऑपरेशन रुक सकता है। किसका? समझा? जिसके कैंसर अगर हो गया है तो उसे कैंसर की दवाई देनी चाहिए। किसको? जिनको कैंसर हो गया है। जिनके किडनी अगर खराब है, लीवर खराब है, उनको वहाँ उन लोगों की मदद करनी चाहिए। जिनकी किडनी खराब है उनको दवाई देनी चाहिए। समझा? तो ये क्या, और सुनिए, एक और मैं आपको बता दूं, जिनके काम नहीं बनते हैं, मैं बीच में छोड़ गया था, उनके लिए मैं और बता रहा हूँ, वह 3 रोटी ज़्यादा बनाएं। 1 रोटी गाय के लिए, 1 रोटी कुत्ते के लिए, 1 रोटी कौवे के लिए। समझ में आया? गाय के लिए रोटी क्यों? गाय के लिए रोटी इसलिए कि गाय एक मां का दर्जा दिया गया है। साधु संत भी बिगड़ गाय के नहीं रह सकते, उन्हें दूध की आवश्यकता पड़ती है। समझा? क्षीर देने वाली होती है, हाँ, बच्चे को दूध पिलाती है, अपने बच्चे का भी पोषण करती है और दूसरे के कितने बच्चों का वो दूध पिला करके बड़ा करती है। इसलिए उस गाय को क्या माँ का दर्जा दिया, गौ माता। और उस गौ माता का स्थान सभी संप्रदायों में है, ध्यान रखना। हमारे यहाँ भी गौधन है, भगवान आदिनाथ का जो चिन्ह है, जो बेल का है, वो क्या है? गौधन है। समझा? पहले उस बछड़े की गाय से ज़्यादा इज्जत होती थी, पर आज जो है उस बछड़े की सबसे ज़्यादा दुर्दशा हो चुकी है। क्यों हो चुकी है? कि अब उन बच्चों का हमारा कोई काम नहीं है, खेती नहीं जोतते, गाड़ी नहीं चलाते हैं, इसलिए उनकी बेकदरी हो चुकी है। समझ में आया? तो भगवान आदिनाथ का जो चिन्ह है वो किसका है? बेल का है, नंदी का है। समझा? तो वह गाय का रोटी देने से जिस बच्चे के बड़ों की आज्ञा नहीं पालन करता है, ठीक है, या बड़ों से वह झगड़े रहते हैं, वह अगर देता है तो बड़े उससे प्रेम करना प्रारंभ कर देते हैं। समझ में आ गया? और सुनिए, खाम बैठे हुए हैं, दूसरे सामने वाला आ गया, पड़ोसी आ गया, जोर जोर से भौंकने लगा, घूसने लगा, उल्टा सीधा गाली गलौज देना चालू कर दिया। समझा? कुत्ते को रोटी खिलाने से पड़ोस
पड़ोसी भौंकेगा नहीं। समझ में आया नहीं आया? छोटी छोटी बातें हैं। पड़ोसी भौंकेगा नहीं, पड़ोसी प्यार करेगा। हाँ हाँ, बता रहे हो, पहले कुत्ते की सुन लो। समझा? कुत्ते से अगर रोटी देते हैं तो पड़ोसी नहीं भौंकेगा, घर वाले नहीं भौंकेंगे, पत्नी नहीं भौंकेगी। हाँ, मां मैत्री भाव जागृत हो जाएगा। समझा? अगर अचानक, समझा, और कड़ी कड़ी आवाज सुनाने लगे अचानक, हाँ, भय रहे, दृष्टि दोष हो जाए, उसे कौवे के लिए रोटी निकालनी चाहिए। क्या निकालनी चाहिए? कौवे के लिए रोटी निकालनी चाहिए। जिसकी कुदृष्टि है उसकी स्वदृष्टि हो जाती है। समझा गया? ये 3 रोटी तो हमको निकालनी चाहिए, और जो घृणी 3 रोटी को नहीं निकालती है तो समझो वह गुरु को भी क्या करती है? दोष लगाती है। गुरु उसका नीच का हो जाता है, और उसके घर में पड़ोसी घुसना चालू कर देते कुत्ता जैसे, क्या, और जो है कौवे जैसी चेष्टा हो जाती है उसकी, गंदगी पे उसकी दृष्टि जाती है, पूरे परिवार में गंदा माहौल बन जाता है। इसलिए गृहिणी को क्या करना चाहिए? 3 रोटी अवश्य बनाए, और 3 रोटी क्या उस गृहिणी को देना चाहिए, क्योंकि गृहिणी जो है घर की लक्ष्मी हुआ करती है, और लक्ष्मी जब टिक सकती है जब गाय को रोटी दे, कुत्ते को रोटी दे, और कौवे को रोटी दे। समझा? ध्यान रखना। 3 रोटी, अरे बड़ी नहीं बनाओ, छोटी बना लो। समझा? परंतु बनाओ जरूर। तो आज अपन ने ये चर्चा आपके जीवन में समझने की मैंने आपको बताया। अब मैं आप यहाँ से चल रहे हैं जाप अनुष्ठान के लिए। हाँ, और प्रतिभा जी, उनका स्वास्थ्य थोड़ा नरम चला, नींद नहीं आ रही है। हाँ, उनको क्या कर